उसके बाद जिस शहर में मैं पढ़ता हूँ रहता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ शहर के दूसरे कोने में पढ़ने के लिए जाते थे, जो गेट का सबसे अच्छा स्कूल था। 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते थे मेरे बच्चों। एक गाना सुन लिया मैंने गलती की, आपने भी सुना होगा, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, सुना? तो साला मैंने स्कूल के सामने ही घर बना जिस मेन हाईवे पे स्कूल था, स्कूल के ठीक सामने एक प्लॉट देखा, खरीदा और 2 मंजिला घर बना दिया। पावर ऑफ आरसीएम एंड पावर ऑफ पैसिव इनकम। हेलो। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हुए, मैं रोहतक में पढ़ता था, किराए के मकान में रहता था। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे रोहतक में पढ़ेंगे, तो उनके रोहतक में पढ़ने यानी कि कॉलेज के टाइम से आने से पहले ही 2 मंजिला घर मैंने रोहतक में बना विचार कर दिया। लेकिन मेरे बच्चों का एडमिशन रोहतक में नहीं हुआ, वो दिल्ली की तरफ कूच कर, वो रोहतक वाला 2 मंजिला घर आज भी कबूतरों का घर बना हुआ है। मैं देखने के लिए भी नहीं जाता। पड़ोसियों के फोन आते, किसी गल गया, खराब हो गया, कम से कम किराए पे चढ़ा लो, और किराए पे चढ़ाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। हेलो, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, फालतू कामों के लिए, तो ऐसे ही पड़ा। दिल्ली में बच्चों का एडमिशन हुआ, एक घर दिल्ली में खरीद दिया। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन बहादुरगढ़ में हो गया, एक घर बहादुरगढ़ में बना लिया और बहादुरगढ़ में रहने लगा, जहाँ पे सिकंदर जी गए, उनको बड़ा पसंद होगा। लेकिन अभी मेरे अपलाइन गुड़गांव में चले गए और मेरी शादी की 25वीं सालगिरह की थी रिसेंटली। पावर ऑफ आरसीएम बता रहा हूँ, पावर ऑफ पैसिव इनकम बता रहा हूँ, और ये वो व्यक्ति है जो आपसे सबसे ज्यादा गरीब था। हेलो, यस सर। इस सिस्टम की ताकत बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ एक्टिव इनकम कमाता रहता, कराटे ही सिखाता रहता, कंप्यूटर ही सिखाता रहता, तो एक घर भी बड़ी मुश्किल से बना पाता। लेकिन पावर पैसिव इनकम एंड पावर ऑफ आरसीएम, मेरी 25वीं सालगिरह पर मेरी वाइफ को मैंने 5.5 करोड़ का घर लेके गिफ्ट किया है, जिसमें अब मैं रह रहा हूँ। भी गए हैं उसमें, वहाँ पे सारी फैसिलिटी है, हाई सिक्योरिटी है, 16वीं मंजिल है, मतलब थोड़ा सोसाइटी में गया हूँ। आप वहाँ एंट्री के काम आदमी में एंट्री भी नहीं कर सकता वहाँ पे। जब आप जाओगे तो ऐसा लगेगा गेट के अंदर घुसोगे तो 5 स्टार होटल के अंदर जैसे हम लोग घुस रहे हैं। गाड़ी स्कैन होके जाती है, उससे पहले अगर हमारा मैं हूँ उसमें और गाड़ी स्कैन हो रही है, उसमें स्टिकर लगाओ तो अंदर अलाउ है, अदरवाइज तो फाटक ही नहीं खुलेगा। फिर आपको मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एंट्री करना पड़ता है। फिर मेन बिल्डिंग में जाएंगे तो हमारा थंब प्रिंट लगता है। अगर मेरे और मेरे पूरे परिवार का बायोमेट्रिक्स है, अगर वो डलेंगे तभी बिल्डिंग का दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज बिल्डिंग में कोई घुस नहीं सकता। किसी को अगर मैं बुलाऊंगा तो फिर वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड आएगा, वो खोल के अंदर भेजेगा, अदरवाइज जा नहीं सकते। इसके बाद वहाँ स्पा है, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जिम, स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी, क्लब हाउस, ठीक है ना। तो ये सारी सुविधाएं देखने के बाद मुझे लगा कि यार इस दुनिया में बहुत कुछ है जिससे हम लोग महरूम हैं। वो सारी सुविधाएं हम भी पा सकते हैं, आम आदमी भी पा सकते हैं, अगर हम पैसिव इनकम की तरफ काम करें और आरसीएम को थोड़ा सा सीरियसली। पूरी दुनिया में आज घूमने का मौका मिलता है, ऐसी ऐसी चीज देखने का मौका मिलता है जो फिल्मों में देखते थे, सोचते थे शायद फिल्मों में भी देखते हैं ऐसी ऐसी चीजें। अभी मैं मकाऊ में जिस होटल में रुका था ना, जितनी चौड़ाई इस हॉल की, इससे ज्यादा चौड़ाई की उस होटल की गैलरी थी। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कई लोगों को यकीन नहीं होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब पूरे होटल में जिसमें मैं रुका था, एक नाइट का खर्चा था 65,000 55,000 ये रेट था एक नाइट का स्टे का। और उस होटल के अंदर पूरा दिन आप नहीं घूम, और घूमते घूमते एक जगह पे मैं ऐसी जगह गया, उस होटल के अंदर ही ऐसी जगह थी। सोशल साइट में मैंने फोटो डाला था, आपने तो देखा होगा, मैंने फोटो बताया जिसमें मेरा और मेरी वाइफ का फोटो था। मैंने ऊपर लिखा था कि बताइए किस टाइम का फोटो हो। तो सबने लिखा कि दोपहर 2 बजे का होगा, 11 बजे का होगा, 12 बजे, और रात के 11:30। वहाँ जाके मैं हैरान हो गया, अरे दिन निकल गया। मतलब रात के 11:30 बजे होटल की जैसी गैलरी जैसे ऐसे लगता है होटल से बाहर आ गए, जबकि वो बाहर नहीं था, आसमान भी सारा नकली बना रखा हवा देगा। अब ऐसी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में सर, लेकिन हम लोग क्या है कि वो क्या बोलते हैं, कूड़े के मेंढक बने हुए। हमें लगता है कि दुनिया यही है। सर ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, बहुत कुछ देखने का।
लेकिन हम बस बढ़िया वाली जिंदगी जी रहे हैं, कमाते हैं खर्च कर देते हैं, कमाते हैं खर्च कर देते हैं। क्या हमारे बच्चे भी यही करते हैं? और आपके बच्चों को आने वाले समय में आपसे बढ़िया पढ़े लिखे हो जाए तो भी क्या कोई गारंटी है कि उनको नौकरी मिल जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। नौकरियां खत्म होती जा रही। आपने धंधा बना लिया, कोई चाहे दुकान खोल ली, चाहे कुछ भी कर लिया, लेकिन क्या गारंटी है आपके बच्चे आपसे अच्छी दुकान कर रहे हैं? कोई गारंटी नहीं है सर। आने वाले समय में नौकरियां नहीं है, धंधे चौपट हो जाएंगे, लेकिन एक चीज है, खर्चे लोगों के कभी भी बंद नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? और जब खर्चे बंद नहीं हो सकते तो खर्चों से जुड़ा हुआ काम भी जिंदगी में कभी बंद नहीं हो सकता। इसलिए आज से तो हर व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मजबूरी है करना चाहिए। नहीं करोगे तो मैं एक चीज बोलता हूँ बहुत जल्दी से, आपको बुरा लगेगा थोड़े से लोगों को, पर सच गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी 10 सितंबर सन 2016 को, रूलिंग बना चुकी है। वर्ल्ड के दिग्गज में सर्वाइकल इस सिस्टम को अलाउ करते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस और इस सिस्टम पे हर व्यक्ति को आना पड़ेगा। किताबों में पढ़ाया जाने लगा, डिग्री होने लगी है हमारी इस इंडस्ट्री में, पता है ना आप लोग? एग्जाम में आने लगे हैं क्वेश्चन। और आने वाले समय की जो आपकी पीढ़ी है, आपके बच्चों के बच्चे, वो किताबों में पढ़ के आएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग ये होता है, ऐसे काम होता है, और वो कहेंगे कि मेरे दादा ने क्यों नहीं किया, और उस समय आप दादा हो गए उसके, हेलो, और आप कहोगे अपने उस पोते को, कहते हैं हाँ मैंने उनके विरोधिया जी को लाइव सुना, क्योंकि उस समय वो किताबों में पढ़ रहे होंगे, और वो फिर कहेंगे अरे मेरे मूर्ख दादा, अगर खरीदारी से पैसा तब तेरा बाप का क्या जाता था, क्यों नहीं? जैसे कई लोग आजकल बोलते थे ना, अरे मेरे दादाजी को इस हाईवे पे 2 रुपए कट्ठा में जमीन मिल रही थी, काश वो ले लेते, आज मैं करोड़पति होता। बोलते हैं तो काश आपके बच्चों के दिमाग में आए, उससे पहले से भी सिस्टम को लग लो, ना नहीं लगे ना फिट करें तो पैसा थोड़ी लगना है ना। ये तो एक ऐसा प्लॉट है जो अगर बुक कर दिया ना सर, तो ऑटोमेटिकली आपके जो सीनियर अच्छे हुए हैं, जिसको काम करना है, आपके भरोसे नहीं है, वो तो काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्लेसमेंट सही होगी और आपके नीचे काम हो गया तो आप तो सौभाग्यशाली हो। लेकिन कोई भी जबरदस्ती आपकी सेकेंड ईयर में काम नहीं करेगा। डिफरेंस लेने के लिए 2 ग्रुप चाहिए, ये सुनो, 2 ग्रुप को बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। 2 टांग सही होगी तभी तो चल पाओगे, ये सुनो, एक टांग के तो लंबे हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका प्लान आपको सपोर्ट करेगा। आप 2 ग्रुप बनाइए, 2 लोगों को तैयार कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनके हेल्प कीजिए। जैसे आपका बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को आप पालते हो, ऐसे ही जो 2 बीन को पालिए। आपका बच्चा जिसको आप लगभग 25-30 साल पालते हो, पढ़ाते हो, खर्चा करते हो, अरे आपका बच्चा हो सकता है नालायक निकल जाए, हो सकता है आपको खुद लात मार के बाहर भगा दे, मैं भी, लेकिन आज से में अगर आपका दुश्मन भी ज्वाइन हो गया और अगर उसको आपने पाल पोस दिया तो जिंदगी भर आपको आने वाली पीढ़ियों तक कमा के देगा। आपका सगा बच्चा आपके लिए गद्दार साबित हो सकता है, कलयुग है ये, लेकिन इस हादसे में आपकी बनाई हुई टीम वो आपके लिए काम करेगी। इसीलिए टीम के लिए काम कीजिए, अपने लिए काम मत कीजिए। मैं आज कुछ ना भी करूं तो मेरी आने वाले समय में करोड़ों रुपए महीना की इनकम होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया हूँ आपके बीच में। क्यों? कोई फायदा नहीं है मेरा भाई। आप सोच रहे हो कि आप यहाँ से तो मेरा बहुत कुछ है, जीतने में मैं आता हूँ, उससे ज्यादा तो मेरा खर्चा हो जाता है। लेकिन यहाँ जैसे मेरे को एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि मुझे मेरी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मदद करने का मौका मिलता है। हेलो, मुझे खुशी होती है मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। आप जब लोगों की मदद करेंगे तो आपका भी काम मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप सब लोग? तो यही काम ये हेल्थी मदद देने से है और लोगों को जरूरत है, लोग करेंगे। नुकसान किसी तरीके से नहीं, सिर्फ फायदा है। सिर्फ सामान भी खरीदोगे तो भी इतने फायदे। और अगर करियर बनाओगे तो सर आपके बच्चों का भविष्य में बनेगा। तैयार हैं?
आज इस सिस्टम की वजह से आज मैं 5.5 करोड़ के घर में रहता हूँ। वहां नहीं था मेरे पास, किस्तों में साइकिल खरीदा था। आज मेरे परिवार के हर सदस्य के पास अपने अलग कार है। मेरे पास अलग कार, मेरी पत्नी के पास अलग कार है, मेरी वाइफ के पास। अच्छा, वाइफ और पत्नी दोनों की होती है। ट्रांसफर होने के बाद वाइफ और पत्नी मजाक कर रहा। आज मेरे पास अलग कार है, मेरी वाइफ के पास अलग कार है, मेरे भाई के पास अलग कार है, मेरी बहन के पास अलग कार है, बड़ी बहन के पास अलग कार है, पापा के पास अलग कार है। एक मेरी चोर ले गई स्कॉर्पियो, चोरों के पास अलग कार है। एक मेरी पहली कार थी जो सबसे पहले मैंने खरीदी थी, मारुति 800, वो भी है मेरे पास। एक मेरे पापा जी की दूसरी कार है। अब आरसी की ताकत देखी। मेरे पापा जी अभी मेरे चाचा जी की लड़की की शादी थी हमारे परिवार में। वैसे तो मैं मेरे परिवार, क्योंकि मैं नहा धो के आरसी के पीछे पड़ा हुआ, इसलिए आरसी में अगर मेरी कमिटमेंट होगी कहीं जाने की तो उसके बाद चाहे मेरी खुद की भी शादी आ जाए तो मैं शादी की बजाय सेमिनार अटेंड करूँगा। सीधी सी बात, ये मेरी नहा धो के पीछे पड़ने की कमिटमेंट है। मैं कभी शादी, ब्याह, खेल, क्रिकेट, राजनीति इनको प्रायोरिटी नहीं देता। यही कारण है कि विजय विरोधिया बन पाया। हेलो, लेकिन हम लोग पता है छोटी छोटी चीजों पे सेमिनार छोड़ देते हैं। छोटी छोटी चीजों, अरे यार मेरे पड़ोस में कोई मिलने वाला आया हुआ था, उनका रिश्तेदार, इसलिए नहीं आया। हेलो, या मेरे दोस्त के दोस्त का बर्थडे था, नहीं तो क्योंकि मुझे पता है सर ये कलयुग है। आज के समय में ये समझ क्या होता है? पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। लोग आपको सल्यूट करते हैं अगर आपके पास ये है। आप जिन दोस्तों के लिए या जिन परिवार के लिए या जिनकी शादियों के लिए आप आज से उनका काम छोड़ के उनको प्राथमिकता देते हैं, कल को अगर आपके बच्चों को फीस की जरूरत हुई या आपने अपने बच्चे की शादी करनी है, आपको पैसा लेना पड़ जाए, तो वही लोग आपको मना कर देंगे, बेइज्जती करेंगे, सिर्फ मना नहीं करेंगे, तो कहेंगे इसकी कोई औकात नहीं। रिश्तेदार में खुद को और करेंगे, ये सुनो, आपकी बदनामी और करेंगे और आपका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर पैसा है तो सब कुछ है सर। सॉरी, थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आरसी से हटके, आरसी में से पैसे